घर से खाना लाने के लिए मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। मैंने कभी सोचा नहीं था बेनबा। क्या नहीं सोचा था पारुल? बेनबा, मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझे जेल भेज दिया? मैंने तो हमेशा आपसे कहा था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। आप कर तो रही हैं पारुल। यहाँ आइए, बैठिए। आपको क्या लगता है पारुल, मैं यहाँ आपको खाना देने आई हूँ? इतना ही जाना आपने मुझे? मैं आपसे थैंक यू कहने आई हूँ। क्या? आप यहाँ हैं तो अबीर के पास मेरी मर्जी की लड़की से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रियली सॉरी। क्योंकि मैं जानती हूं कि अबीर अपनी मां से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है। जिस तरह से अबीर अपने भाई कुणाल को मुसीबत में नहीं देख सकता, और आपको भी इस तरह से मुसीबत में वो नहीं देख पाएगा। आप कब तक उसे ऐसे धमकाती रहेंगी बेनबा? कब तक? जब तक अबीर मेरी मर्जी की लड़की से शादी नहीं कर लेता तब तक। बस एक बार अबीर की शादी हो जाए, मेरी चिंता खत्म। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा बेटा अबीर अपने पिता जैसा नहीं है। मेरा बेटा अबीर शादी के बाद किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। एक बार अबीर की शादी हो जाए तो मिष्टी का किस्सा खत्म और मेरा परिवार खुश। लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं चाहिए मुझे आपका खाना, नहीं चाहिए मुझे आपका धन्यवाद, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बेनबा। मुझे सारी जिंदगी यहाँ सड़ने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अबीर की मर्जी के खिलाफ उसे मत बांधिए। बेनबा, मिष्टी बहुत अच्छी लड़की है। आज तक उसने सच का साथ देने के सिवाय कोई गलती नहीं की। और दूसरी बड़ी बात, मिष्टी से ही अबीर की खुशियां हैं। अपने बेटे से उसकी खुशियां मत छीनिए बेनबा। अबीर और मिष्टी। बस। आज आपने साबित कर दिया, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। मिष्टी ने मेरी जिंदगी में हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही लाया है। आज सूरज ढलते ही हमारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। एक तरफ मेरी पसंद की लड़की से अबीर की शादी होगी और दूसरी तरफ मिष्टी एक बुरे सपने की तरह हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। અને બીજી વાત પારોલ, आज शाम के बाद उस लड़की का नाम कोई भी मेरे बेटे के साथ नहीं लेगा। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। हेलो अबीर, मैरिज रजिस्ट्रार निकल चुके हैं। तुम अभी तक घर नहीं आए? माँ, अबीर, लड़की वाले हमारे घर आ चुके हैं, तुम्हें जल्दी घर आना होगा। अरे बीची बात, अभी भी पारुल के लिए देर नहीं हुई है। अबीर, प्लीज नाश्ता लीजिए। जी। एक्सक्यूज मी। हाँ अबीर। रजिस्ट्रार घर आ गए माँ? हाँ, मैरिज रजिस्ट्रार घर आ गए हैं। पारुल मासी को घर ले आइए, मैं घर आ रहा हूँ। श्योर। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा। यहाँ अबीर ने शादी की और आप वहाँ इमीडिएटली पारुल के खिलाफ मेरी कंप्लेन वापस ले लीजिएगा, लेकिन तब जब मैं आपसे कहूँ। अबीर घर पहुंच ही रहा है।
निधि, कोशलू, सारी तैयारियां हो गई है ना? सब हो गया बहन भाव। मीनू भाई, हाँ? वो लड़की वाले एक बार फिर तैयार होना चाहते हैं। श्योर। अब वो दुल्हन ही क्या जो तैयार होने में सजने में टाइम न ले, राइट? और निधि जी सबका मुंह मीठा करवाओ, अबीर की शादी होने जा रही है। आज सही मायने में मेरा बेटा घर आ रहा है, उसका स्वागत मैं खुद करूंगी। मैरिज रजिस्ट्रार तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। और पारुल मासी? मैंने तुमसे कहा है ना अबीर, तुम मेरी बात मानोगे और मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कौन सी बात? तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन सी बात। मैं ये कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था पारुल मासी को छोड़ दीजिए, मैं शादी कर लूंगा। नहीं, ब्लैकमेल तब काम करता है जब शर्त पूरी हो। थैंक गॉड आपने इतना तो माना कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं अबीर, मैं सिर्फ ये मान रही हूँ कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था, मिष्टी को अपनी जिंदगी में लाकर, और मैंने अपने बेटे को और अपने परिवार को वो बड़ी गलती करने से बचा लिया है। मेरा फैसला सही है अबीर। आप सही कैसे हो सकती हैं? आपने एक बेकसूर को जेल करवा दी है। पारुल जेल में है क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप सही नहीं हो सकती क्योंकि आप मेरी जबरदस्ती किसी से शादी करवाने जा रही हैं, एक ऐसे इंसान से जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। उस लड़की का नाम जब तक मिष्टी नहीं है तब तक वो लड़की तुम्हारे लिए सही है। मिष्टी नाम का ग्रहण जो तुम्हारी जिंदगी में लगा है, मैं उसे किसी भी कीमत पर दूर करके ही रहूंगी अबीर। पहले मैंने कुणाल का नाम लेकर तुम्हें धमकाया और अब पारुल को झूठे केस में फंसाया। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं तुम्हें मिष्टी से शादी नहीं करने दूंगी। साम दाम दंड भेद इसे ही कहते हैं अबीर। कुणाल, हाँ भाई, सुन लिया आपने इंस्पेक्टर? अब तो आपको यकीन हो गया कि ये केस झूठा है, इसे न छोड़ दीजिए। मैडम को रिहा कर दो। सच ये है कि पारुल मासी निर्दोष है। सच ये है कि पारुल मासी अब रिहा हो चुकी है। और एक बात और सुन लीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं मिष्टी से प्यार करता हूँ। आई लव हर। और अगर आज के बाद आपने किसी भी ऐसे इंसान को यूज करने की कोशिश की जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा उनकी ढाल बनकर। साम दाम दंड भेद इसे ही कहते हैं और आप इसे सीखा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।